नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार सेशन में। मेरा नाम है विवेक और शुरू करते हैं आगे की कहानी। उससे पहले हम देखेंगे कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने सेंटेंस के ऊपर जो बेसिक चर्चा होती है वह हमने की और उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने शुरुआत किया था एक चैप्टर जिसका नाम है नाउन, और नाउन की हमने डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात की। और उसके बाद हमने नाउन के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, और क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो उसके टाइप्स हैं हमने उसके बारे में एक जनरल चर्चा की। ठीक है, नाउन के टाइप्स में हमने जो 5 उनके मेजर टाइप्स होते हैं उसमें से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में हमने चर्चा की थी। अब आगे हम बात करें उससे पहले लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था आपको उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करें प्रॉपर नाउन से। तो प्रॉपर नाउन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन में हमने 2 बातें पढ़ी थी। क्या? सबसे पहले तो प्रॉपर नाउन की जब सेंटेंस में प्लेस रखी जाती है, जब हम प्रॉपर नाउन के बारे में सेंटेंस में बात करते हैं या हम उसको कैसे पहचानेंगे, तो प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर रहता है, जो उसकी शुरुआती अक्षर रहता है, जो शुरुआती अक्षर रहता है उसे हम किस में लिखते हैं? इनिशियल लेटर को हम किस में लिखते हैं? कैपिटल्स में लिखते हैं। ठीक है, इनिशियल लेटर को कैपिटल रखते हैं। सेकंड हमने क्या बात की प्रॉपर नाउन की, कि जब भी हम किसी नाउन के बारे में बात करते हैं, तो जब भी हम किसी नाउन के बारे में चर्चा करते हैं, तो प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है जो एक स्पेसिफिक किसी नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें और हम उस व्यक्ति के नाम की बात करें स्पेशली, तब हम उसे क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। तो जो स्पेसिफिक नेम होता है, स्पेसिफिक नेम को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक नेम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन या स्पेसिफिक नेम ऑफ एनिमल, स्पेसिफिक नेम ऑफ एनिमल और स्पेसिफिक नेम ऑफ थिंग, या फिर स्पेसिफिक नेम ऑफ प्लेस। जब हम इनके नाम की बात करें तब हम क्या बोलते हैं? उसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे हम किसी शहर की बात कर रहे हैं तो शहर को हम क्या बोलते हैं? शहर को बोलते हैं सिटी। और ये सिटी क्या है? सिटी एक कॉमन नाउन है। और अगर हम इसे प्रॉपर बनाना हो तो जैसे हमने किसी शहर का नाम लिखा जयपुर या फिर न्यू दिल्ली, तो जब हम किसी शहर की बात कर रहे हो तो शहर को हम क्या बोलते हैं? सिटी को क्या बोलते हैं? सिटी ही बोलते हैं। कोई भी शहर हो हम सिटी ही बोलते हैं। लेकिन अगर हम उस शहर के नाम की बात करेंगे, जब हम उसको स्पेसिफिक वे में हम उसको डिफाइन कर देंगे, तब वह क्या बन जाता है? तब वह प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो सिटी क्या है? सिटी कॉमन नाउन है। और जब हम उसके नेम को आइडेंटिफाई कर देते हैं, नेम को जब बता देते हैं, तो वह क्या हो जाता है? वह प्रॉपर नाउन हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम किसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम वर्ड लिख रहे हैं कंपनी, तो यह कंपनी क्या हो गया? कंपनी है कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम किसी कंपनी के नाम की बात कर देंगे, जैसे हमने लिखा टाटा मोटर्स या फिर हमने लिखा माइक्रोसॉफ्ट, तो कंपनी जो वर्ड है, कंपनी किसी भी कंपनी को, ये भी एक कंपनी है, ये भी एक कंपनी है, तो एक जैसी जो क्लास की जो चीजें होती हैं उनके लिए अगर हमने एक ही नाम रखा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। और जब हम उसके नाम को डिफाइन कर देते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब यही 2 बातें प्रॉपर नाउन में है, ठीक है, और यही कॉमन नाउन में। लेकिन कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या अंतर है कि प्रॉपर नाउन की जो शुरुआत है, जो उसका फर्स्ट सिलेबल है, वो कैसा आएगा? इनिशियल लेटर कैसा आएगा? कैपिटल आएगा। लेकिन कॉमन नाउन के साथ ऐसा जरूरी नहीं है। कॉमन नाउन में ये चीज कब आएगी? जब सेंटेंस की शुरुआत में कॉमन नाउन का यूज किया गया हो, सेंटेंस की शुरुआत में यूज किया गया हो, तो वह कैसा आएगा? कैपिटल्स में आएगा। लेकिन सेंटेंस की शुरुआत में तो कुछ भी आए, सेंटेंस की शुरुआत में जो वर्ड आता है उसको तो हम हमेशा ही कैपिटल्स में लिखते हैं। तो यह याद करने वाली बात नहीं है। याद करने वाली बात सिर्फ किसमें है? प्रॉपर नाउन के अंडर में है। प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर रहता है वो कैपिटल रहता है। क्यों याद करने वाली? क्योंकि वह
किसी भी प्लेस पे आया हो, सब्जेक्ट के तौर पे आया हो, ऑब्जेक्ट के तौर पे आया हो, या सेंटेंस में कहीं बीच में सपोर्टिव रोल में आया हो, तब भी हम प्रॉपर नाउन को हमेशा कैसे लिखेंगे, कैपिटल्स में लिखेंगे। अब बात करें हम नेक्स्ट, अब हम देखें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की अगर हम सेंटेंसेस की बात करें, अगर हम बात करें उसके हम कैसे एसएससी एग्जाम्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एरर्स क्वेश्चंस के अंदर कैसे आते हैं और किस टाइप से आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे मैंने ये सब एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेट द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेट द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टू डिस्कस द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ G20 समिट। अब आपको इसमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को आइडेंटिफाई करना है, आपको पता करना है कि इसमें जो नाउन्स लिखे हुए हैं, पहले तो इसमें नाउन कौन कौन से हैं, ठीक है, कितने नाउन हैं और वह सही तरीके से यूज किए गए हैं, ये हमें डिफाइन करना है। अब ये क्वेश्चन अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें नाउन कौन कौन से हैं। द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एक नाउन है, एक ओहदे को, एक पद को हम बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहीं भी दुनिया में हो प्राइम मिनिस्टर ही बोलते हैं इंग्लिश में उसको, तो ये क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। और कॉमन नाउन का कैपिटल्स में आना जरूरी नहीं है, सिर्फ शुरुआत में, शुरुआत वाला जो वर्ड रहता है, जो सबसे पहला वर्ड रहता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। इंडिया, इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैसे आना चाहिए, कैपिटल्स में आता है, ठीक है, उसका पहला सिलेबस। तो इस इंडिया को हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, मेट वर्ब है, मेट द प्रेसिडेंट, तो द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट भी एक कॉमन नाउन है। और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यह एक कंट्री है, अगर यहाँ कंट्री लिखा होता तो कंट्री क्या हो जाता, कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ कंट्री के नेम दिया हुआ है, यानी कि स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है उसका, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम कैपिटल्स में लिखेंगे, यानी कि ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये एक सही तरीका है प्रॉपर नाउन को लिखने का। नेक्स्ट, टू डिस्कस, टू डिस्कस ये एक वर्ब है, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, 2 + V1 लिखा हुआ है। द ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है, द ट्रेड पॉलिसीज एट G20 समिट। अब बात करें अगर हम समिट की, समिट की अगर हम बात करें तो समिट जो वर्ड है वह कॉमन नाउन है, लेकिन उसके पहले ये लिखा हुआ है G20, हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया। G20 क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन को मैंने अभी बताया कैसे लिखते हैं, कैपिटल्स में। इसीलिए G20 को ऐसे लिखा जाता है, या जी जो भी ऐसे सबमिट होते हैं, ठीक है, उनको कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल्स में। इस सेंटेंस की अगर हम बात करें, द रिवर गंगा फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ वाराणसी अट्रैक्टिंग मैनी टूरिस्ट, द रिवर गंगा फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ वाराणसी अट्रैक्टिंग मैनी टूरिस्ट। देखिए यहां अगर हम बात करें तो रिवर, रिवर एक कॉमन नाउन है, सभी नदियों के लिए हम रिवर का वर्ड यूज करते हैं, सभी नदियों को रिवर ही बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। और कॉमन नाउन कैसे लिखा जाता है, कॉमन नाउन को कभी भी हम, यानी कि कॉमन नाउन अगर शुरुआत में ना लिखा हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं कैसे, उसको लिखेंगे हम स्मॉल लेटर में। नेक्स्ट लिखा है रिवर गंगा, गंगा क्या है, रिवर का एक नेम है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल्स में के साथ लिखते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद फ्लोज क्या है, वर्ब, और ये सिंगुलर है रिवर गंगा अपने आप में, तो उसके साथ SEIS का यूज किया गया है, बिल्कुल सही है। और यहाँ थ्रू, द थ्रू क्या है, ये एक प्रेपोजिशन है। द सिटी, सिटी देखिए सिटी का यूज हुआ है, सिटी क्या है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन स्मॉल लेटर के साथ शुरुआत है। देखो आपको लग रहा होगा कि ये मतलब सर आप ये क्या स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स के बारे में हमको बता रहे हैं, ये एग्जाम रिलेवेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, ऐसा नहीं है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम से ही लिए गए हैं, ये क्वेश्चन CHSL के हैं, और इसके नेक्स्ट बाद आने वाले क्वेश्चन MTS के अच्छे क्वेश्चन हैं वो हैं, और CGL के Tier 1 और Tier 2 से लिए गए हैं। इनमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने अपने मन से बना दिया हो, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही हैं, ठीक है। तो SSC किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने उन्हीं को लिया है, ठीक है। द सिटी, सिटी क्या हो गया, सिटी क्या हो गया, सिटी कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अब वाराणसी की बात करें, वाराणसी एक शहर है, लेकिन उस शहर का जो नाम है वह क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को कैसे लिखेंगे हम, वाराणसी,
अब उसके बाद है अट्रैक्टिंग, वर्ब है मेनी टूरिस्ट, ठीक है। यहाँ पर टूरिस्ट को टूरिस्ट ही बोलते हैं, सभी टूरिस्ट को हम एक टूरिस्ट ही बोलते हैं, ये कॉमन नाउन है। तो बाकी इसमें कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ पर है कि हमें ये चेक करना है कॉमन नाउन को अगर यूज किया गया है तो वह सही से यूज हुआ या नहीं, और प्रॉपर नाउन को यूज किया है तो उसके अंदर कोई एरर ना दिखे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें सेंटेंस तो ये दिखने में आपको क्लोज टेस्ट लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन अगर इसको हम देखें तो उन्होंने क्लोज टेस्ट में अगर एक पैराग्राफ दिया होता है तो उस पैराग्राफ के अंदर 5 ब्लैंक हैं तो 5 अलग अलग क्वेश्चन बनते, ठीक है। लेकिन इसकी जो 5 ऑप्शन हैं वो उन्होंने एक ही क्वेश्चन में दे दिए, ठीक है। ये जो 5 ऑप्शन हैं वो उन्होंने एक ही क्वेश्चन में दे दिए, उन्होंने एक ही क्वेश्चन बनाया। ये क्या हो गया, ये आपके लिए टाइम टेकिंग हो गया। लेकिन अगर आपने बेसिक्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने एक एक कॉन्सेप्ट को शुरुआत में अच्छे से पढ़ा है, देखो ये जो चीजें हैं ये बहुत छोटी छोटी, बहुत बारीक, बहुत बेसिक चीजें हैं, इनको आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। आपको मैं बता रहा हूं, आपको ये चीजें बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये सामने आपके बार बार आएंगी तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप अगर इसमें देखें, यहां हम पहले तो ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम पैराग्राफ के ऊपर जाएंगे। पहले हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ये ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कंट्री, स्टूडेंट, इंडिया, ताजमहल, अब पीपल। अगर आपने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के रूल्स को, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं, उनको अच्छे से अगर आपने सुना है और अच्छे से पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कंट्री कैसा क्या है। कंट्री कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कैसा होना चाहिए, कॉमन नाउन कैपिटल्स में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले दा लगा हुआ है। सबसे पहला वर्ड ऑलरेडी आ चुका है, सेकंड नंबर पे आया है, तो ये जरूरी नहीं है कि कैपिटल्स में आए। कंट्री को कैपिटल्स में आने की कोई जरूरत नहीं, यानी कि बी ऑप्शन हट गया। थर्ड ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन भी कैपिटल्स यूज हुआ है, ये भी हट गया। अब ये 2 ऑप्शन बचे, ए और सी, ठीक है। स्टूडेंट, यहां भी स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट कॉमन नाउन है, सभी स्टूडेंट्स के लिए हम स्टूडेंट ही वर्ड यूज करते हैं, यहां पर भी ये स्मॉल लेटर्स में यूज हुआ है, बिल्कुल सही है। इंडिया, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, एक देश का नाम है, तो देश का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो उसका इनिशियल लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल्स में होना चाहिए, यानी पहले ऑप्शन में नहीं है। पहला ऑप्शन भी निगलेक्ट हो गया, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सी। आगे भी अगर हम देखें, हमने अभी पैराग्राफ को छुआ भी नहीं है, ठीक है, हमने उसको बिल्कुल देखा नहीं क्या आया है क्या नहीं आया, हम सिर्फ ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ताजमहल को अगर हम देखें तो ताजमहल क्या है, एक मॉन्यूमेंट है। मॉन्यूमेंट दुनिया में जितने भी बने उन सबके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मॉन्यूमेंट, ठीक है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। लेकिन अब हमने उसका नाम ले दिया क्या, ताजमहल, ठीक है, तो ताजमहल स्पेसिफिक हो गया। ताजमहल स्पेसिफिक हो गया तो उसको कैसा होना चाहिए, कैपिटल वर्ड से यूज होना चाहिए। लेकिन यहाँ ताज के आगे तो कैपिटल टी बना हुआ है, लेकिन महल के आगे एम नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक वर्ड है, 2 वर्ड है, 3 वर्ड है, अगर वह प्रॉपर नाउन है तो उसके अंदर आने वाले सभी वर्ड्स जो भी लिखे हुए हैं वो सब कैसे आने चाहिए, कैपिटल। जैसे ताज कैपिटल, महल भी कैपिटल से ही शुरू होना चाहिए। जैसे थर्ड ऑप्शन में आप देखें, ताज और महल दोनों वर्ड हैं, एक ही वर्ड में मतलब 2 वर्ड आए हैं, ठीक है, लेकिन दोनों कैसे यूज हुए हैं, कैपिटल से, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये भी गलत हो गया। पीपल कैसा है, पीपल कॉमन नाउन है, तो ये भी स्मॉल लेटर्स की तरह यूज हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने पैराग्राफ की। द ब्लैंक स्पेस ऑफ जापान इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चर, ठीक है। जापान एक देश है, ठीक है। अब यहाँ जापान को देखो, इन्होंने दिया हुआ है, जापान की शुरुआत कैसे हुई है, जे कैसा है, कैपिटल, क्यों, क्योंकि ये जापान एक देश है, देश का नाम आ गया तो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। आगे हम बात करें, लास्ट ईयर अ ब्लैंक स्पेस नेम्ड। अब सबसे बड़ी बात, ठीक है, प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। मैंने आपको बताया था सबसे पहली क्लास में कि प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, यहाँ ब्लैंक स्पेस के आगे आर्टिकल है, ठीक है। तो कोई भी कैपिटल लेटर्स वाला वर्ड जो आएगा वो आएगा नहीं इसमें, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बाकी तीनों में सही, स्टूडेंट सही दिया हुआ है, तो यहाँ स्टूडेंट आ गया। नेम्ड, हिरोशी, हिरोशी क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, नाम है, इसका जो नाम यूज हुआ है, लिखा हुआ है, उसको हमने कैसे शुरू किया है, कैपिटल लेटर से शुरू किया है। विजिटेड ब्लैंक स्पेस टू एक्सप्लोर इट्स हिस्टोरिकल साइट्स। विजिटेड के बाद इंडिया दिया हुआ है, इंडिया एक देश का नाम है तो कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल्स में लिखा जाएगा, ठीक है। हम एक एक बात पे चर्चा करके चलेंगे, ठीक है। एग्जाम में सीजीएल का एक जो एग्जाम है उसमें अभी लगभग 70 डेज हैं, तो हमें अभी बहुत अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ लेना। देखो एग्जाम की जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं, बहुत स्पीड में फॉर्मूले ये वो कहीं से अरेंज करके याद करके और उसके बाद तुरंत प्रैक्टिस में लग जाते हैं। उससे क्या होता है, अगर आप बेसिक्स आपका क्या है स्किप हो जाता है। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं 1-2 साल से, तो वो
उनका नहीं हो पा रहा है या बार बार नहीं हो पा रहा है, तो उसका कारण क्या है? कारण ये है कि वो लोग टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर वो बेसिक से एक बार पढ़ लेते तो फिर उन्हें बार बार सिलेबस पढ़ने की जरूरत ना पड़ती। उनको क्या करना रहता, प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस में उनकी छोटी 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 चीजें हो जाती और वो जो बेसिक्स उन्होंने पढ़ा है वो उनका बीच बीच में प्रैक्टिस के साथ ही रिवाइज होता रहता। लेकिन जिन बच्चों ने बेसिक्स पढ़ा ही नहीं है, अगर वो डायरेक्ट ट्रिक्स रट के या ये फॉर्मूले रूल्स रट के चले जाएंगे तो उनके बीच में क्या होता है कि जब वो रट के तो चले गए कि ये रूल इसके साथ में ऐसे लगेगा ऐसे लगेगा, लेकिन सेंटेंस जब वो बनाते हैं तो वो उन रूल्स को लागू ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें उनको पता ही नहीं होता है। उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। जबकि जिन जिन बच्चों को जिनका बेसिक बहुत अच्छा है या फिर जिन बच्चों ने शुरुआत से सारी चीजें पढ़ रखी हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें आगे की, तो ही वॉज अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ के बाद द के बाद दिया हुआ है ताजमहल। ऑप्शन ताजमहल कैसा है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है, आप यहां पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब द ताजमहल है, ताजमहल क्या है? मोन्यूमेंट है। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट के आगे आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक है। यहां हम वो वाला रूल नहीं लगा सकते हैं अपना, ठीक है। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट के आगे क्या लगता है? द लगता है, ठीक है। एंड काइंडनेस ऑफ द पीपल, ठीक है। अब हमने बात की किस किस चीज के बारे में? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की। मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि आर्टिकल इसके आगे आएगा, इसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। और इनके आगे जो पहला जो इनका सिलेबल है वो कैसा यूज होगा, और इनको पहचानने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक नहीं है, जो जनरली जिन चीज़ों का नाम ले रहे हैं वो कॉमन नाउन होते हैं, और उनका अगर स्पेसिफिक नेम दे दिया है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे की, तो आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। हमारा जो नाउन है वह कौन सा है? नाउन का जो नेक्स्ट टाइप है वह है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि कलेक्टिव नाउन हम उन नाउन्स को बोलते हैं जब हम एक ग्रुप को एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कोई व्यक्तियों का समूह है तो हम उसको क्या नाम देंगे? एक सिंगल अलग से नाम देते, जैसे प्लेयर्स का जो टीम होती है तो क्या बोलते हैं? प्लेयर्स के समूह को क्या बोलते हैं? हम टीम बोलते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज की जो समूह होता है, ठीक है, तो हम कमिटी भी बोल सकते हैं या फिर हम उसको एम्प्लॉय बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें एनिमल्स के बारे में तो शीप्स के या बर्ड्स के या फिर गीस के जो सम ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको फ्लोक बोलते हैं। कैटल्स का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्लोक, सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। इसको कैटल्स के समूह को क्या बोलते हैं? जैसे अगर गायों का समूह है, ग्रुप ऑफ काउस है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हर्ड बोलेंगे। ऐसे ही शेरों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्राइड बोलते हैं। तो जब हम एक ग्रुप को, एक जैसे दिखने वाले जो लोग हैं या एक जैसे जो व्यक्ति हैं या एक जैसी वस्तुएं हैं, उनको हम जब एक ग्रुप की तरह बात करते हैं, उनको एज अ ग्रुप ट्रीट करते हैं, एज अ सिंगल एंटिटी यूज करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, पर्सन, थिंग को हम क्या बोलते हैं? एक्ट एज सिंगल एंटिटी, तो हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। अब कैसे? जैसे हम बात कर लिखें ग्रुप ऑफ कैटल्स, ग्रुप ऑफ कैटल्स
बोलते हैं, ग्रुप ऑफ बोलते हैं हर्ड। ऐसे ही ग्रुप ऑफ लाइंस को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वोल्फ्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ शीप्स, बर्ड्स या गीज को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीज या बनानास या ग्रेप्स क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या बोलते हैं। इन सभी चीजों का जो ग्रुप है उसके लिए एक पर्टिकुलर नेम यूज किया है, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम ग्रुप ऑफ लाइंस को क्या बोलते हैं, प्राइड। ग्रुप ऑफ वुल्व्स को क्या बोलते हैं, पैक। ग्रुप ऑफ शीप्स, बर्ड्स और गीज। गीज क्या होता है, गूज एक GWGE गूज एक हंसों की प्रजाति है जिसको हम गूज बोलते हैं। और जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ऑफ के बाद आने वाले जितने भी ये वर्ड्स हैं ये कैसे रहेंगे, प्लूरल्स रहेंगे, क्योंकि ग्रुप की बात हो रही है। ग्रुप ऑफ कैटल्स, ग्रुप ऑफ लाइन्स, ग्रुप ऑफ वुल्व्स, ऐसे ग्रुप ऑफ शीप्स, बर्ड्स एंड गीज। गूज का प्लूरल फॉर्म होता है गीज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोक। अगर हम बात करें सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर्मी। ऐसे ही बात करें चाबियों का जो गुच्छा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुच्छा बोलते हैं। चाबियों के समूह को गुच्छा बोलते हैं। ऐसे ही ग्रेप्स के समूह को भी गुच्छा बोलते हैं। बनानास का भी गुच्छा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बंच। बंच ऑफ की होता है, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ बनानास, बंच ऑफ ग्रेप्स। ऐसे ही ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या बोलते हैं या कार्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लीट। अब देखो इसमें एक और आता है कि जब कार्स को या शिप्स को एक सर्टेन प्रोटेक्शन के अंदर ले जाया जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब ग्रुप ऑफ शिप और कार्स को हम क्या बोलते हैं, तब हम इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तब हम इसको बोलते हैं कॉन्वॉय। तो ये आप ये याद रखना, कॉन्वॉय और फ्लीट दोनों कार और शिप्स को बोलते हैं। कॉन्वॉय कब बोलते हैं, जब वह प्रोटेक्शन के अंडर में जा रहे हैं। ठीक है, सर्टेन प्रोटेक्शन के अंदर में, सर्टेन डायरेक्शन में अगर वे जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, हम कॉन्वॉय बोलते हैं। और जनरली हम उसके समूह को क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। वुमेन्स का जो समूह होता है, वुमेन्स का जो समूह होता है या गर्ल्स का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेबी। ठीक है, ऐसे ही और भी चीजें हैं जिनके समूह को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं। अगर पीपल्स में देखा जाए तो अगर पर्सन्स में देखा जाए तो पर्सन्स के जो समूह होते हैं उनके बारे में अगर बात करें कौन कौन से होते हैं, क्लास होता है, फैमिली होता है, ठीक है, कमिटी होता है, टीम होता है। ठीक है, ये पर्सन्स का ही समूह होता है अलग अलग। ऐसे ही अगर हम थिंग्स की बात करें तो ग्रेप्स के समूह को, कीज के समूह को क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। एनिमल्स की बात करें तो वोल्व्स के समूह को पैक बोलते हैं, लाइन्स के समूह को प्राइड बोलते हैं, कैटल्स के समूह को हर्ड बोलते हैं। जैसे गायों का समूह है तो इसमें काउस की अगर बात करें तो उसको क्या बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही थिंग्स की बात कर रहे हैं तो थिंग्स में कीज को देखें या शिप्स को या कार्स को देखें तो उनके समूह को क्या बोलते हैं, हम फ्लीट और कॉन्वॉय बोलते हैं। अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो जैसे ये सेंटेंस लिखा है, द टीम इज विनिंग। अब ये जो सेंटेंस है तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। कलेक्टिव नाउन के अंदर आपको इन ग्रुप्स के नेम को तो याद करना ही करना है, इनको तो आपको याद करना ही करना है, ये याद करने वाला मामला हो। लेकिन बात करें हम कलेक्टिव नाउन के कॉन्सेप्ट की तो एक कॉन्सेप्ट आपको, एक दो कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको कहीं समझा देता हूं। कैसे कि जब हम कलेक्टिव नाउन का जब यूज करते हैं तो वर्ब, एक चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज होगी, उसमें सबसे ज्यादा कलेक्टिव नाउन के ऊपर एरर आता है। जैसे कि अगर कलेक्टिव नाउन सिंगल आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है, जैसे इस यहां देखेंगे ये सेंटेंस है द टीम इज विनिंग, तो यहां पर टीम क्या है, यहां टीम कैसा है, ये सिंगुलर है, सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो यहां वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर आई है। दूसरा सेंटेंस अगर देखें तो यहां टीम के साथ में प्लूरल वर्ब आई है, लेकिन ये सेंटेंस सही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर आगे आप देखें तो द टीम आर आर्ग्यूइंग ओवर स्ट्रेटजी, टीम के अंदर बहस चल रही है, स्ट्रेटजी को लेकर बहस चल रही है, तो यहां पर इस टीम में हम इंडिविजुअल हर मेंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब टीम सिंगल यूनिट होगी तो वह बहस कैसे करेगी, टीम के अंदर के जो लोग हैं उनकी बात तो कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल पर्सन की बात चल रही है, तभी तो वह आप स्ट्रेटजी की बारे में बहस कर पाएंगे। तो यहां पर ये सिंगल यूनिट नहीं है, यहाँ इंडिविजुअल हर व्यक्ति की बात हो रही है। तो जो कलेक्टिव नाउन है वह तो सेम है, लेकिन उसका जो यूज है वो अलग अलग है। तो जब हम एज ए सिंगल यूनिट बात करेंगे तो वह क्या होगा, तो वह होगा, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल बात करेंगे, इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग, सबकी अलग अलग बात करेंगे, इंडिविजुअली बात करेंगे, तो उसके साथ में क्या होगा, तो हमें यूज करना पड़ेगा प्लूरल वर्ब का, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें नेक्स्ट सेंटेंस को, तो द कमेटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग, कमेटी ने एक साथ डिसाइड किया है किसी मीटिंग को पोस्टपोन करने के लिए, ठीक है। तो जब एक साथ कोई काम किया गया है, एज अ सिंगल यूनिट काम किया गया है, तो सिंगल यूनिट काम किया गया है, तो उसके साथ में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। ये सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब का यूज है, इसमें ये एसएससी का फेवरेट मतलब वो है टॉपिक है कि सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो कलेक्टिव नाउन में होते हैं, क्योंकि यहाँ अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, यहाँ आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको समझना पड़ेगा, तब आप उसमें बता पाएंगे कि ये इंडिविजुअली बात हो रही है या एक सिंगल यूनिट की तरह बात हो रही है, ठीक है। अब ये इस सेंटेंस की बात करें, द ऑडियंस क्लैप्ड देयर हैंड्स, अब यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। नया कॉन्सेप्ट क्या है, नया कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ वर्ब की बात नहीं हो रही है, यहाँ वर्ब की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि यहां बात हो रही है प्रोनाउन की। कैसे कि अगर सिंगल यूनिट की तरह काम किया है तो प्रोनाउन कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, और अगर इंडिविजुअली बात की गई है तो प्रोनाउन कैसी आएगी, तो फिर प्रोनाउन कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखें द ऑडियंस क्लैप्ड, अब यहां तो हमने देखा हेल्पिंग वर्ब दी हुई थी, आपने पहचान लिया सिंगल यूनिट है तो हमने सिंगुलर वर्ब लगा दी, लेकिन यहां द ऑडियंस क्लैप्ड देयर हैंड्स, अब यहां तालियां बजा रही है ऑडियंस, अब ऑडियंस की एक कंप्लीट बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एज अ सिंगल यूनिट ही बात कर रहे हैं, तो ऑडियंस यहाँ पर सिंगल यूनिट की तरह काम कर रही है, और अगर सिंगल यूनिट की तरह काम कर रही है तो इसमें यूज होने वाला जो प्रोनाउन है वह देयर ना होते हुए क्या आना चाहिए, इट्स आना चाहिए। इट्स क्यों आया, हिज क्यों नहीं आया, हर क्यों नहीं आया, ये हम आगे देखेंगे जब हम नाउन के नंबर के बारे में बात करेंगे, नाउन के जेंडर के बारे में बात करेंगे, तब हम उसमें पढ़ेंगे कि इसको हम न्यूट्रल जेंडर के अंडर में रखते हैं। जब हमें पता ना चल रहा हो कि यह मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, यानी कि यह स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, मतलब लड़का है लड़की है क्या है, अगर हमें ये चीज नहीं आइडेंटिफाई है, नहीं समझ में आ रही है, तो हम उसको न्यूट्रल जेंडर देखते हैं, और ऑडियंस में सभी होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। अब यहां देखो, अभी मैंने आपको बताया कि वर्ड्स के समूह को क्या बोलते हैं, फ्लोक बोलते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फ्लाई। अब देखो फ्लोक की बात हो रही है, फ्लोक क्या है, समूह है, कलेक्टिव नाउन है, समूह है, सिंगल यूनिट बात हो रही है, वर्ड्स के समूह की बात हो रही है, तो समूह क्या है, सिंगल यूनिट है, और यहां वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म यूज कर दी, जबकि आपको यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना था, और फ्लाई के साथ में वैसे एस का यूज करेंगे तो सिंगुलर की फॉर्म क्या होगी, फ्लाइज होगी, यहाँ फ्लाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये मैंने आपको मॉडल्स वाला मेरा जो वीडियो है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि बेसिक फॉर्म या वर्ब की जो यूज, वर्ब का जो यूज होता है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में
ये मेन सब्जेक्ट है फ्लो। के बाद ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है। ऑफ और ऑफ के बाद, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, फ्लो, और फ्लो कैसा है, सिंगल। ठीक है, सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, साउथ एवरी विंटर, ये आपको कॉन्सेप्ट मुझे लगता है समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, द स्टाफ आर वर्किंग। अब स्टाफ एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, पूरा स्टाफ काम कर रहा है। स्टाफ को हमने, तो जितने भी मेंबर वहां हैं, उन वह काम जो कर रहे हैं उनको हमने एक वर्ड से डिनोट कर दिया, क्या, स्टाफ कलेक्टिव नाउन हो गया। सिंगल यूनिट काम की तरह काम कर रहा है, तो यहां पर भी वर्ब आर ना आते हुए इज आएगी। देखो, सबसे ज्यादा जो सेंटेंस आते हैं वो किससे आते हैं, वर्ब से आते हैं। उसके बाद एसएससी प्रोनाउन को गलत यूज कर हमें सेंटेंस दे देता है, और उसके बाद यूज किए जाते हैं क्या, इस तरीके से, ये भी वर्ब है, वर्ब के। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट आपका कलेक्टिव नाउन के अंडर में और रह गया है, वह क्या है, वह ये है कि जब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन को दो तरीके से लिखा जाता है। कैसे, दो तरीके से लिखा जाता है, और वो दोनों तरीके क्या हैं। एक होता है कि अगर उसका मीनिंग सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि उसका कंप्लीट मीनिंग बन रहा है, जैसे क्लास, उसके आगे हमें बताने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स की क्लास है, या फिर फैमिली, तो उसमें हमें लिखना एक्स्ट्रा उसके बारे में लिखना नहीं पड़े, या फिर आर्मी, तो ये कैसे होते हैं, ये काउंटेबल के अंडर में आते हैं। और अगर उसका मीनिंग सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, का मीनिंग कैसा नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो उसके आगे क्या करते हैं, ऑफ के बाद आने वाला जो वर्ड होता है, जब वह सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो उसके साथ में कुछ ना कुछ लिखा जाएगा। अगर उसके साथ में कुछ ना कुछ लिखा जाएगा तो वह क्या लिखा जाएगा, जैसे हमने यहां पर लिखा इस सेंटेंस में, द फ्लोक ऑफ वर्ड्स। तो फ्लोक से पता नहीं चल रहा है क्या है ये, तो हमने इसके बारे में एक्स्ट्रा जोड़ा है, इसको हमने इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, और इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को ही हमने क्या है, क्या बोला है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आई है, इसमें जो वर्ड हमने यूज किया है, जो हमने बताया है इसके बारे में कि यह क्या है, वर्ड्स का समूह, और वर्ड्स का समूह बताया है, तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, ना कि सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, क्योंकि समूह की बात हो रही है, लड़कों का समूह, लड़कियों का समूह, ऐसा तो नहीं हो सकता एक लड़के का समूह। समूह है तो वह एक से ज्यादा ही होंगे, एक से ज्यादा होंगे तो उनको क्या लिखा जाएगा, प्लूरल में लिखा जाएगा। जैसे मैंने पीछे आपको दिखा है, ग्रुप ऑफ काउस, हर्ड, हर्ड को हम लिख सकते हैं ऐसे सिंगल, लेकिन जब हम उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, तो उसके बाद जो वर्ड आएंगे वो कैसे आएंगे, क्योंकि ग्रुप की बात हो रही है तो कैसे आना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में। जैसे प्राइड, तो ग्रुप ऑफ लाइन्स को क्या बोलते हैं, प्राइड ऑफ लाइन्स, पैक ऑफ वोल्व्स, फ्लोक ऑफ बर्ड्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ बनानास, फ्लीट ऑफ शिप्स या कार्स, बेबी ऑफ गर्ल्स, क्लास, ठीक है, फैमिली, कमिटी, टीम, टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि ऑफ के बाद में जो वर्ड यूज किया जाएगा वो कैसा रहेगा, हमेशा प्लूरल रहेगा। ठीक है, अब आज हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन के बारे में, कॉमन नाउन के बारे में। ठीक है, शुरुआत में हमने क्या पढ़ा, हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा कि प्रॉपर नाउन क्या होती है, इनिशियल लेटर में क्या आता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं। उसके बाद हमने उनके सेंटेंसेस देखे कि एसएससी के सबसे फेवरेट जो तरीके हैं, जिन जिन टाइप्स से, जिन जिन वेरिएशंस के साथ में वह पूछता है सेंटेंस, वो हमने देखे कि एसएससी एक सेंटेंस के अंदर ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन आपको बेसिक्स की अच्छी पहचान है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की कलेक्टिव नाउन के बारे में, एक ग्रुप को जब हम सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, जब हम उनको उसको एक नाम देते हैं, कैसा, एक ग्रुप को हम जब नाम देते हैं, एक जैसे लोगों के ग्रुप को नाम जब देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, और उसमें हमने देखा कि अलग अलग ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, उनके क्या क्या नेम है, उनके बारे में बात की। और इसके बाद हमने कलेक्टिव नाउन को किस किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने उस पर चर्चा की और उनकी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो एज अ वर्ब कैसे उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर
सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए तो वहां पर प्लूरल दे दी, प्लूरल की जगह सिंगुलर दे दी। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि वह समझ से आपको सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि वह कैसे वो काम कर रहा है, एज सिंगल यूनिट काम कर रहा है या इंडिविजुअली काम कर रहा है, तो देखना है। और यही तरीका नाउन के लिए भी लागू होता है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए आने वाली जो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसकी आने वाली प्रोनाउन है तो वो भी सिंगुलर आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हमने उसके बारे में जो सेंटेंसेस किस तरह के बन सकते हैं हमने उस पर चर्चा की, ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो ग्रुप्स के जो नेम लिखे हुए हैं, अगर हम इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, जब हम इसको कंप्लीट ओपनली जब लिखते हैं कि हर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ कैटल से ग्रुप ऑफ काउस है, तो जो ऑफ के बाद आने वाले जो वर्ड हैं, एकदम सिंपल भाषा में बोले तो ऑफ के बाद आने वाले जो वर्ड है वो हमेशा कैसे रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ग्रुप की बात हो रही है, एक सिंगल व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है। ग्रुप एक से ज्यादा लोगों का ही होता है, इसीलिए उसको हम कैसे लिखते हैं, प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और तो बाकी की बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।